इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अहमद नसीर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता रोज शहर लाहौर में एक इंतहाई अंधनाक और शर्मनाक वाक़या पेश आया। मौके पर डॉल्फिन पुलिस के एहलकारों ने पहुंचकर उस खातून को बहिफाजत बचा लिया और दुकान की शटर बंद कर दी। और फिर हमारे मुल्क की यानी शहर लाहौर की बहादुर बेटी खातून एसपी शहरबानो नकवी ने वहां पहुंचकर खातून को अपने हिसार में ले लिया और फिर खातून को वहां से हिफाजत बचा लिया। किस खातून की बात कर रहा हूं, किस वाक़या की जानिब इशारा दिलाना चाह रहा हूं। नाज़रीन किराम, हमारे मुल्क में मजहबी दहशनापन और मजहबी जनूनियत इस हद तक बढ़ चुकी है कि हम इंसान को इंसान तक नहीं समझते, हम अशरफुल मखलूकात को कुछ भी नहीं समझते, किसी खातिर में नहीं लाते। मैं इंतहाई शर्मसार होने की हैसियत से इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता रोज शहर लाहौर में एक औरत, एक खातून जिसने एक लिबास ज़ेवेतन कर रखा था और उस लिबास को इस तरीके से डिजाइन किया गया कि उस पर खताती बाकायदा पढ़ी जा सकती है और उस खताती को कैलीग्राफी कहा जाता है अंग्रेजी में, और कैलीग्राफी में लिखा गया था हलवा, यानी हलवे को कहा जाता है कि स्वीट मीठा। यानी उसने अपने बदन पे ऐसा लिबास ज़ेवेतन कर रखा था कि उस पर ऐसी खताती की गई थी कि मजहबी जनूनियत रखने वालों को मालूम हुआ कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह अलैहि बिल्लाह इल्ला माशाअल्लाह ये कुरानी आयत लिखी हुई है, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने उस औरत से ना तहकीक की, न पूछा, न जाना, न परखा, बल्कि उस औरत को हिरासा करना शुरू कर दिया और उस औरत के साथ जबर और जुल्म करना शुरू कर दिया। क्लिप आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आज इस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं जो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शॉपिंग करती। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे थे। जब हरूफ लोगों को देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि मुझे कुर्ता इस चीज़ को जो हमने आगे प्रूव किया, तो जो चीज़ सामने आती है, जो हक़ाइक़ सामने आते हैं, उनके मुताबिक आपको जो नहीं बताएंगे जो मौके पर उससे मौजूद थे, उस टाइम पर मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब हुआ पेश आया और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगे कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत में इसमें जी की बेटी से बात हुई थी मेरी और इससे वो करती हुई है, लेकिन वो लिबास ठीक थे, वैसे डिज़ाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये कहना ये उन्होंने कहा आज तक पाकिस्तान मास्क नहीं करेंगे, तो ये मैं पिछला बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिज़ाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अर्जी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी और ये जो भी हुआ है लाइलमी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह हम सोच ही नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद हम लोग दीदी के घराने से हमारा। जी हाँ नाज़रीन किराम, क्लिप आपने देखा। इससे पहले भी एक श्रीलंकन शहरी जब पाकिस्तान में काम कर रहा था तो हमने उस पर भी मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उसको मुल्क से निकाला बल्कि उसकी नाश को पामाल किया और उसकी नाश को जलाया और फिर जलाकर हमने पाकिस्तानी रियासत से वो लाश जब श्रीलंका की रियासत में पहुंची होगी, पाकिस्तान का इमेज क्या गया होगा। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की बहादुर बेटी
एएसपी मोहतरमा शहरबानो नकवी, उन्होंने मौका पर पहुंचकर उस लड़की को बहिफाजत उसकी जान बचा ली। अगर वो ना होती तो ये मजहबी गुंडे उस लड़की का क्या हाल करते बताने से काफिर हूं, और आज उसकी लाश नहीं होती। आपको ज्यादा इस्लाम आते हैं, आप ज्यादा दीन पढ़ गए। अरे तहकीक तो करें जाहिलो, आपको तहकीक तक करनी नहीं आती। आप तहकीक कर लीजिए उस लड़की के कपड़ों पे क्या लिखा हुआ है। बिना तहकीक के आप उस लड़की पर चढ़ दौड़े, और फिर जब उस लड़की को थाने में ले जाया गया, दायरे के उम्मे किराम में मौजूद है, उम्मे किराम कह रहे हैं भैया माफी मांगो। काहे माफी भाई, किस चीज की माफी दिलवा रहे हैं आप उसे? उसने कपड़े पहने में भैया अपने जिस्म को ढांपा है, इस्लाम में जिस्म को ढांपना नहीं है, और उसके कपड़ों पे हलवा लिखा हुआ है। खतात इस तरीके से की, खतात भाई आप नहीं समझते, खतात इस तरीके से की गई है कि माज़अल्लाह मजहबी वहशियाना हुंडों ने उसको नाम दे दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये कुरानी आयात है। और फिर थाने में मौजूद उसी लड़की से उलमा इकराम की जानिब से ये कहवाया जा रहा है कि माफी मांगो। किस चीज की माफी भाई, किस चीज की माफी? माफी तो आपको मांगनी चाहिए कि यही हलवा आप खाते हैं, यही हलवे को आप खाते हैं, बल्कि नोचते हैं, इसी हलवे को आप खाते हैं। शर्म आनी चाहिए। हम बहसीत मुसलमान हम किस जानिब जा रहे हैं? बहसीत मोमिन, बहसीत मुस्लिम हम क्या इमेज दे रहे हैं? इससे पहले भी जलालाबाद वाक़े में हमने क्या किया? हमने इबादत गाहों को ना छोड़ा, इबादत गाहें जला डाली। पाकिस्तान की जगह साई पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में आज तक लोग नहीं भूल पा रहे। और फिर श्रीलंकन शहरी के साथ हमने क्या किया? बस सुनने में आया था कि भाई वो इंतहाई पंक्चुअल है और वो तंबी करता है अपने एम्प्लॉयज को कि भाई वक्त पर आया करो, मगर ये बात उसकी नागवार गुजरी एम्प्लॉयज को, और उन्होंने मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हुए उस पर नामूस रिसालत यानी तौहीद रिसालत का इल्जाम लगा दिया। और फिर उसकी लाश को जिस तरीके से जलाया गया और फिर जलाकर पाकिस्तान की रियासत से वही लाश श्रीलंका रियासत भेजी गई। क्या इमेज गया होगा पाकिस्तान का? मेरे जज्बात बरंगेजता हैं। मैं फिर आप लोग बोलेंगे ऊंचे लहजे में बात कर रहा हूं, तो क्यों ना करूं भाई? जाहिलों और जलकुकड़ों को जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि वो जवाब के लिए ही तो जलते मसलते और उछलते हैं। और जैसे ही अक्लमंद लोग, बाक़िल लोग जाहिलों को जवाब देते हैं तो वो अपने वसी तजुर्बे की बुनियाद पर उनको शिकस्त दे देते और बाइल भाग जाते। जाहिलों को जवाब दिया ही नहीं जाता, इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा। मैं तो इस वक्त जो पाकिस्तान की बेटी है मोहतरमा एएसपी शहरबानो नकवी, उनको सलाम पेश करता हूं, खिराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हुए उस औरत को हिफाजत अपने हिसार में लिया और उस औरत की जान बचाई। ना एक इंसान की जान बचाई, बल्कि उन्होंने पूरे इंसानियत को बचाया। मगर आप तो हीने मजहब का इल्जाम लगाने वालों, आपने उस औरत को ना सिर्फ मौत के घाट उतारना था, बल्कि उस औरत के बच्चों को मिस्कीन करना था। आप लोगों ने कुछ शर्म आनी चाहिए। मजहब का इस्तेमाल क्या हमारे मजहब ने यह सिखाया? अरे हमारे मजहब ने तो हमको बताया कि जंग में भी औरतों और बच्चों को हिफाजत में लो, जंग में भी औरतों और बच्चों पर हमला न करो, जंग में भी औरतों और बच्चों को मुतासिर न करो। अगर आप औरत पर चढ़ दौड़े, अरे हलवा देख रहे हो तो चढ़ दौड़े, मौलवियों, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, शर्म आनी चाहिए। आप मेरे प्रोग्राम्स देखें, मेरा पोर्टफोलियो उठाकर देखें, उलमा किराम मेरे साथ बैठते हैं, बाकी उलमा किराम, और आप लोगों ने कैसे उलमा किराम उठा दिए? भाई माफी मांगो, इस चीज की माफी तो आप मांगिए कि आपका तबका उसमें चढ़ दौड़ा। अरे यहां औरत अपना जिस्म ढांप कर भी महफूज नहीं है। हम रियासत पाकिस्तान का हिस्सा है, हम मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है, ये हमारा वतन है, हमारी अर्ज़ पाक है, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की दुनिया भर में जगह घसाई हो। आपने हमेशा यही किया, हमेशा यही किया आप लोगों ने। आपने मजहब कार्ड खेलते हुए मजहब कार्ड एक मरतबा पत्ता फेंका और मजहबी जनूनियत ऐसी आप पर खाली भाई कि आप मजहबी वहशी बनकर चल दौड़े। माज़अल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। नाज़रीन किराम, क्लिप भी आपने देख लिया। मैं इस वक्त इंतहाई शर्मसार होने की हैसियत से भी आपसे मुखातिब कि हम कब सुधरेंगे, हमें कब अक्ल आएगी, हम कब जागेंगे। हमारे नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ल्ब सीना, उत्तर पसीना, मेरे सैयदी, मेरे मुर्शदी ने हमको ये तालीमात दी।
क्या हमारे दीन ने हमको नहीं बताया कि जंग की हालत में भी, जंग के आलम में भी औरतें और बच्चे आपसे महफूज रहे? क्या नहीं बताया गया? आप तहकीक कर लीजिए, अच्छे से उस औरत के लिबास को देखिए। वो क्या आप लिबास नहीं देख रहे थे? ये भी जानता हूं मैं, आप नहीं लिबास देख रहे थे, मैं जानता हूं। इस कदर मजहबी जनूनियत बढ़ चुकी है। हमने क्या क्या नहीं किया? हमने मोटरवे पे औरत की इज्जत को नहीं लूटा? क्या पाकिस्तान नहीं पिछड़ा? और फिर ऐसे लोग जो दरिंदा सिफत है और जिनमें हवस भरी हुई है, वो तो बालकनी में भी औरत के कपड़े देखे उनसे भी ज्यादती कर गुजरे। बात करते आप लोग, तहकीक कर लीजिए। औरत के कपड़े में हलवा लिखा हुआ है, स्वीट डिश हलवा, जो मौलवियों को बहुत पसंद है। वही मौलवी जिन्होंने इल्जाम लगाया, उन्हीं मौलवियों को हलवा पसंद है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। उस औरत की ना सिर्फ जगहसाई की गई, बल्कि हमारे मुल्क की जगहसाई हुई। और इस वक्त इस खबर को पूरी दुनिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। अरे भाई, आप तहकीक कर लीजिए, देख लीजिए वो औरत ने पहना क्या है और आप कौन होते हैं। और फिर कहा जा रहा है, नाज़रीन ने कहा ये क्लिप आपको दिखाने वाले, फिर कहा जा रहा है उठो उठो, मैं ठीक हूं, उठो, कपड़े उतारो। हाथ अल्लाह यार, जरा क्लिप देख लीजिए। इस्लाम का मजाक है। खड़ा कर सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है। आज इस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं तो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ पिछड़ा बाजार आई शौहर। उन्होंने कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि यही कुछ साथ उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो मकाइद सामने आते हैं, जो मतलब आपको नहीं भी बताएंगे। जो मौके पर मौजूद थे, उस टाइम पर मौजूद थे, आज 1 बजे के करीब पेश आए। और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मतलब भी बात करेंगे। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी और उससे वो गलती हुई है, लेकिन वो लिबास ठीक थे। वैसे डिज़ाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा आज तक बात है साल लिबास नहीं पहनेंगे, तो इन्हें उन्हें माफ़ कर दिया। मैं इस्लाम बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था, ये मैंने डिज़ाइन समझ कर लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफ़ी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ुबिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफ़िज़ कुरान है। मैं खुद, हम लोग पीलीदे घराने से, हमारा क्लिप नाज़रीन कराम आपने देख लिया। मैं इस बात पर काबू नहीं रख पा रहा, इस वक्त नाज़रीन कराम आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे पैगाम को खूब फैलाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। और आखिर में मैं एक मरतबा फिर पुलिस फोर्स के एहलकार यानी नौजवान जो हैं उनको खिराजे तहसीन पेश करता हूं। और मोहतरमा ASP शहरबानो नकवी, क्या उनसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं आप? शहरबानो नकवी है भाई, वो तो सादात है, उनसे ज्यादा दीन आता है आपको, उनसे ज्यादा इस्लाम जानते हैं आप। क्या उनको नहीं पता ये गुस्ताखी है, तौहीन हुई है? अरे वो जानते कुछ भी नहीं है, बस आप लोग मजहबी गुंडे बन जाते हैं, आप लोग चढ़ दौड़ते हैं, और खासतौर पर औरत से चढ़ दौड़ते हैं। मजहब का इस्तेमाल करते हुए आपने किन किन जानों को नहीं नोचा? अरे मजहब को तहफ़्फ़ुज़ देते, इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ देते, दीन तो मोहब्बत का पैगाम देते, अम्न का पैगाम देते, इश्क का पैगाम देते, और अपने सीने से लगाने की बात करते। आप सीने से उतार पाए भेजते, बल्कि आप कपड़े नोचने की गर्ज से उस पर तौहीन मजहब लगा देते, बल्कि जिस्म भी नोचने की गर्ज से आप तौहीन मजहब लगाते। इंतहाई सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए इस सरकार से मुखातिब। पैगाम को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हर दिन भूलिएगा, ताकि अपनी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सके। इजाजत दीजिए, डॉक्टर अहमद नसीर को अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी इज्जतों का ख्याल रखिएगा, वैसे मजहबी गुंडों से बचकर रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहमद नसीर ऑफिशियल की वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें।